अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम व्यूवर खैर ऑफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राशिद अब्बासी व्लॉग। दोस्तों, तो आज मेरे कज़न की शादी है, वो तमाम चीज़ें आपसे शेयर करूँगा जो गाँव की शादी में जो सिस्टम होते हैं, क्या क्या होते हैं, तमाम आपसे शेयर करूँगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया। चलें तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये देखें व्यूअर, ये भैंस को लटाने की कोशिश कर रहे हैं। कसाई हजरात भी मौजूद हैं और वैसे भी आवाम खड़ी है। देखें तो ये होगी भैंस उलट गई। अब जी भैंस ज़बह कर दी। अब स्किन उतारने की बारी आ रही। जी स्किन उतार रहे हैं। तो देखें कसाई ज़ोरों शोर से काम कर रहे हैं, स्किन वगैरह उतार रहे हैं। ये भी बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन इनका रोज़ का काम है, ये जल्द कर लेते हैं। तो स्किन उतारने के बाद इसके पीसेस बनाए जाएंगे, उसके बाद गाड़ी पे लोड किया जाएगा। फिर ये घर को लेके जाएंगे, वहाँ पे इसकी बोटी और टिक्के बनाएंगे। तो देखें जी, ये गाड़ी पे लोड हो गई है और आ चुकी है घर में। तो गाड़ी को अरवस लगा कर जहाँ पे भैंस उतारनी है तो वो उतार रहे हैं। अब ये गाड़ी अरवस पे लग चुकी है। अब इसके पीसेस जो किए थे बाहर वो उतारेंगे। नीचे कपड़ा वगैरह डाल दिए ताकि गोश्त के साथ मिट्टी वगैरह ना लगे। तो अब एक भाई ऊपर गए हैं, तो ये सब जो पीसेस बने हुए थे ये नीचे फेंकेंगे, एक एक पीस करके नीचे फेंकेंगे। फेंकने के बाद इसका फिर आगे का जो प्रोसीजर होगा वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये देखें भाई, ये काफ़ी वज़नी है, लेकिन नौजवान जो हमारे हैं ये बहुत तकड़े नौजवान हैं। अब देखें जी, 2 पीसेस फेंक दिए, तीसरा पीस भी ये फेंक रहे हैं। ये भी हो गए, एक पीस अभी बाकी है, उसको भी फेंकेंगे। ये लें जी। अब उसके बाद जी पीस फेंकने के बाद बारी आती है जी इसकी टिक्का बोटी बनाने की। ये आप देख सकते हैं जी। देखें, ये जो एक बंदा जो है वो हड्डियों से जो गोश्त है वो अलग कर रहा है और आगे दूसरे जो बंदे हैं वो उसकी बोटियां वगैरह बना रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। तो जो ही बोटियों वगैरह का काम मुकम्मल होगा तो उसके बाद फिर ये हवाले कर दिया जाएगा जो इसको कुक करेगा। कुक के हवाले होगा जो इसका इसका सालन बनाएगा, अच्छे तरीके से तैयार करेगा। ये आप देख सकते हैं जी, बोटियां बन रही हैं बड़ी स्पीड से। बोटी बनाने के बाद जी देखें, ये जो सालन बनाने वाले थे उनके हवाले कर दिया था। उन्होंने इसका गोश्त का जो था वो सालन बना दिया है। इसके लिए मैं बहुत माज़रत हूँ कि ये रेसिपी आपसे शेयर नहीं कर सका। शादी का काम था, बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी, इस वजह से ये रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सका। इसके लिए मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ। तो सालन बनाने के बाद जी बारी आती है काबली पुलाव बनाने की। इसकी थोड़ी बहुत रेसिपी की वीडियो मैंने बनाई थी, तो वो आपसे शेयर कर देता हूँ। तो लेकिन जी, ये पहले उन्होंने गोश्त को उबाला है, तो उसके बाद फिर इसमें जो उनके मसाले होते हैं तो वो मसाले उन्होंने डाल के, तो ऊपर जो पानी वगैरह था ये निकाल दिया, इसको बाद में ऊपर डालेंगे। देखें जी, बड़े मज़े का ये काबली पुलाव बनता है माशाल्लाह, बहुत पसंद करते हैं लोग इसको। तो उसके बाद ये देखें जी, ये सालन, ये देखें जी, हाय बोटियाँ देखकर भूख लग जाती है यार। बड़े मज़े की बोटियाँ यार।
ये देखें, ये देखें, ये देखें, वाह 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 वाह। ये जी हमारे कुक साहब हैं, दाऊद साहब हैं जी, दाऊद साहब। ये देखें जी, हाय 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 हाय। तो ये देखें जी, ये जी खीर आ गया। ये दाऊद साहब ने बनाया था। खीर की प्लेटें तकरीबन 300 प्लेट उन्होंने बनाई थी। ये देखें जी, डिश 300 ये ऊपर नीचे रख दी थी। बाद में मेहमानों को ये सर्व कर दी जाएंगी। ये एक रूम में अलग, हमारी तरफ सर्दी बहुत है तो ये ख़राब नहीं होता, तो ये उन्होंने एक कमरे में रखवा दी थी। तो ये खीर के ऊपर डालने की चीज़ है। तो ये पूरा मुकम्मल मैंने आपको दिखा दी। ये खीर था। तो देखें जी, इसमें बादाम वगैरह ये चीज़ें डाली हुई हैं। तो उसके बाद आते हैं जी सलाद वालों की तरफ। जो बंदे सलाद काट रहे हैं, देखें जी इनको, देखें बड़े स्पीड से काट रहे हैं। ये जी गाजरें आ गई हैं, देखें जी स्पीड से काट रहे हैं माशाल्लाह जी। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे जी। तो सलाद वालों के बाद आते हैं जी तंदूर वालों की तरफ जाते हैं, जो रोटियां बना रहे थे। ये जी तंदूर वाले बड़े ज़ोर शोर से रोटियां बना रहे थे। इन्होंने 2 तंदूर लगाए हुए थे। तकरीबन इन्होंने जो पकाया है वो तकरीबन 10 से 12 मन आटा इन्होंने पकाया है। तो देखें जी, बड़े ज़ोर और शोर से इन्होंने अपना काम जारी और सारी रखा हुआ है। ये रोटियां देख लें जी, कितने मज़े की रोटियां। ये देखें जी, बड़े स्पीड से ये काम कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह इनके काम में बरकतें दे, अल्लाह इनको बरकतें अता फरमाए, इनका काम इसी तरह चलता रहे जी। तो देखें जी, पुलाव बन के रेडी हो गया था। देखें जी, अब पुलाव को ये मेहमानों को सर्व कर रहे हैं। देख लें जी, पहले थोड़े से चावल डालते हैं, फिर ऊपर गोश्त वगैरह डाल के मेहमानों को सर्व कर देते हैं। तो इसके बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो मेहमानों के लिए हमने सेटअप किया हुआ था, वो आपको दिखा रहा हूँ। तो ये था जी मुकम्मल सेटअप जो हमने मेहमानों के लिए किया था। जो हमारे गेस्ट आ रहे थे उनको बिठाने के लिए सी एक हमने सैन में जगह बनाई हुई थी, कुर्सियाँ वगैरह लगा के, और टेबल सेंटर में एक टेबल रखते थे जिस पे बाद में इनको खाना सर्व करेंगे। देखें जी, ये एक ड्रोन शॉट है। तो देख लें जी, ये हमारे कुछ मेहमान पहले आ गए थे जिनको वेट नहीं करवाना था, फिर खाना वगैरह इनको खिला दिया था। तो खाने ने बड़ा पसंद किया जी माशाल्लाह। तो खाना खा रहे हैं मेहमान सारे। ये देखें जी, तो हमारा ये सिस्टम होता है कि एक पूरी कमेटी बनी हुई होती है, उसके बंदे होते हैं, हर किसी की ड्यूटी लगी हुई होती है कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है। देख लें, ये बंदा जो रोटी वाला है सिर्फ ये रोटी देगा। देखें जी, ये अभी मेहमान और आते जा रहे हैं, काफ़ी रश बन गया है। आप देख सकते हैं कि कितना रश बना हुआ है। तो ये मेहमान सारे, ये अपने सारे मेहमान हैं जी। अभी 10 बजे का टाइम है, लोग आस्ते आस्ते आते जा रहे हैं। तो रश तो बाद में बनेगा। जो जो बंदा आता है, हर किसी का टाइम बड़ा कीमती होता है, इसलिए किसी को वेट नहीं करवाया। जो जो आता गया और खाना उसको खिलाते गए और वापस वो अपने काम की तरफ रवाना हो गए। तो ये देख लें जी, ये अभी थोड़े थोड़े लोग जो जूं आ रहे थे तो उसको उनको खाना सर्व कर देते रहे। हमारे कमेटी के बने जी बड़े एक्टिव हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनको नज़र बद से बचाए और इसी तरह इनका आपस में इत्तेफाक कायम व दायम रहे माशाल्लाह जी। तो शहरों में तो ये होता है, लोग बड़े बड़े हॉल बुक करवाते हैं, फिर उसके बाद बंदे अरेंज करते हैं, तो अलग अलग से पैसे देने हर चीज़ के। तो हमारे गांव का सिस्टम ये है कि एक कमेटी बनी हुई है, 20-25 घर हैं। तो उसमें हर घर से शादी वाले दिन अगर फौतगी हो तो भी, शादी हो तो भी, एक एक बंदा हर घर से काम के लिए वो आ जाते हैं। तो ख़ुद ये सारा काम करते हैं। हर बंदे के ज़िम्मे कोई ना कोई ड्यूटी होती है कि आपने ये काम करना है, तो वो वही काम करेगा पूरा। अगर एक दिन हो तो एक दिन, 2 दिन, जितने दिन भी मतलब उनकी ज़रूरत हो तो वो बंदे एक्टिव होंगे, वो अपना काम करेंगे। तो ये होता है गांव का सिस्टम।
तो गांव की ज़िंदगी मेरे ख़्याल में बेस्ट है। बहरहाल शहर वाली भी अच्छी है, तो हमें तो यही पसंद है गांव की ज़िंदगी। तो आगे आपको एक ड्रोन शॉट दिखाते हैं। हम मेहमानों का थोड़ा रश लगा है, तो ये एक ड्रोन शॉट लिया है, तो ये भी आप देख लें। लेकिन जी ये देख लें, ये हमारे MPS नईम सही तनोली, जो जिसके पास बंदे खड़े हैं, 3 बंदे जिनसे वो सलाम दुआ कर रहे हैं, तो ये हैं MPS नईम सही तनोली साहब। बस जो बंदे आते हैं तो खाना उनको सर्व करते रहें, तो वो खाना खा के वापस चले जाते थे। माशाल्लाह। ये देखें जी, काफ़ी रश बन गया अब। तो फाइनल दोस्तों, बस यहाँ तक थी हमारी शादी की वीडियो। तो गांव की ये होती शादी, और ये आप देख लें, ये खाने की वीडियो। तो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब